तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। तो परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है, यानी हमारा सी सेट का एग्जाम हो चुका है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि सी सेट का एग्जाम ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये लेवल आएगा, कैट लेवल आएगा, कुछ नहीं था ऐसा। ठीक ठाक पेपर था, मतलब डुएबल पेपर था मेरे हिसाब से। ठीक है, जिसने हमारा पेड कोर्स लिया था प्लस थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी देखा होगा, वैसे उसमें काम चल जाना था। तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट करवाए हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सफलता पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ते नहीं होते, कड़ी मेहनत की राहों पर चलकर ही सफलता पाई जाती है। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन, कंसिडर द सीक्वेंस। 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। देखो टोटल जब आप देखोगे 20 डिजिट्स हैं, 20 वर्ड्स हैं आपके पास। तो इन 20 को पांच पांच या चार चार के उसमें तोड़िए। देखो पांच पांच में तोड़ो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो यहाँ पे ए आएगा, डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, तो यहाँ पे ए आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी। तो आंसर इज ए सी डी। ए सी डी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज 2% पी आर क्यू एंटर इन पार्टनरशिप, पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू, यानी क्यू एंड पी है। पी के ज्यादा है, अगर इसका एक्स है तो पी के पास कितने, एक्स प्लस 14,000। ठीक है, पी इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, पी ने किया 8 मंथ के लिए, और ने क्यू ने कितने किया 8 मंथ के लिए और 10 मंथ के लिए। P has invested for 8 month and Q for 10 month. P share is 400 more than Q share out of 2000. P का शेयर कितना ज्यादा, 400 ज्यादा, तो 1200 होगा। और क्या है, 800 हो सकता है, 800 और 1200 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2:3 हो गया, यानी Q अपॉन P, यानी x इंटू 10 अपॉन x प्लस 14,000 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना, 2/3, तो 5 4। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है, देखो अगर मैं बात करूं 5 से 15x आ गया, इज इक्वल टू 4x प्लस 14,000 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है जी, बेसिकली इतना आएगा ये। आप इसको अगर फर्दर आप करोगे तो ये कितना आ रहा है, 15,000 इज इक्वल टू 8x प्लस 14,000 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो ये कितना होगा, 7x इज इक्वल टू 14,000 इंटू ऑफ 8, तो ये कितना होगा, 2,000 हो गया। 8 दूनी कितना होगा, 16,000 आ गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं, द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पी कितना हो गया, 16,000 प्लस 14,000 इज 30,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट इज पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। अभी विच किसके लिए यूज हुआ है, देखने वाली बात है। क्वेश्चन में बेसिकली यही एक चीज है जो बच्चों को दिमाग खराब कर रही थी कि ये है किसके लिए, ये किसके लिए। और देखो पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी, यानी पी रेशो क्यू इस 20% का मतलब 1/5 होता है। पी की सैलरी अगर ये 5 है तो ये 4 आ गया, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। देखो अगर बेसिकली देखो मैं पी को 100 पी को अगर मैंने पी सैलरी 20%, क्यू को 100 मानो, पी कितना आएगा 80 आ गया, आर कितना आएगा फिर, क्योंकि ये मेरे पास क्यू और आर के बीच में दिया हुआ, तो ये क्या होगा, ये आर, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 20% लोअर देन आर सैलरी, यानी 5 है तो ये 4 हो गया, 5 और 16 20 एंड 16 20 एंड 25, यानी क्या हो गया, क्या बोल रहा है, आर सैलरी लेस देन हाउ मच परसेंट, आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। तो आर की सैलरी कितना था, 9/16 गुना ऑफ 100%, कितना आएगा ये 416, 25 निमा 225/4%, ये कितना हो गया 56.25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर, बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट इज अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4। ये क्वेश्चन मैंने बैच में करवाया, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ओरिजिनल फाइनल होना क्या था, कोई नंबर के ले लो, के को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, नंबर होना ये चाहिए था
आपने क्या कर दिया, के को 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना होगा, जो नंबर 16 के था वो के आ गया, यानी जो नंबर 16 था वो कितना आ गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया 15/16 का चेंज, ये कितना होगा 15 नहीं हो सकता, 72/25 कहीं नहीं हो सकता, 93.75 ही आएगा इसका सही आंसर। क्लियर? चलिए होपफुली ये बढ़िया से क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से। क्लियर है कॉन्सेप्चुअली? इन एन इंग्लिश एग्जाम 20% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे फेल दिया होगा, अगर इसको एक वेन डायग्राम बना के चले इंग्लिश आ गया, अच्छा 15% दोनों में फेल है, इंग्लिश में कितने फेल है टोटल, अगर 80% पास है तो 20 फेल होंगे, नहीं 5 हो गया, ठीक है। 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी, तो 30% फेल होंगे। तो क्या बोल रहा, बट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, 15/5 कितना आ गया, उसने ये नहीं पूछा, 15 ऐड नहीं करना था इसमें, सिर्फ ओनली का बताना था, 15/5 20। चलिए अब अदर सेट टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप चलो और कर दो, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा उसी क्वेश्चन में। देखो, अ फादर सेड टू हिज सन 10 years बैक आई वाज एज ओल्ड एज नाउ, देखो यू आर नाउ, मैं फादर की भी प्रेजेंट एज एफ मानता हूं और सन की एस मानता हूं, ये प्रेजेंट एज है इनकी। एन ईयर अगो, ये कितना हो एफ माइनस एन, और ये क्या हो एस माइनस एन, ये एन साल पहले की बात है। वो कह रहा है कि एन साल पहले जो मेरी एज थी ना, वो आज तुम्हारी एज के बराबर है, यानी एफ माइनस एन इज इक्वल टू एस हो गया। ये बताओ, ये समझ आया कि अगर फादर की एज में से एन ईयर्स निकाल दिया तो सन की प्रेजेंट एज के बराबर है, प्रेजेंट एज एफ और एस। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, माई प्रेजेंट एज इज 4 times यूर एज एन ईयर्स बैक, यानी अगर मेरी प्रेजेंट एज की बात करें वो क्या है 4 times है, किस एज की, सन की एज जो एन टाइम्स पहले थी या एन ईयर्स पहले थी, ये भी समझ आ गई बात। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एफ इज इक्वल टू 4s माइनस ऑफ 4n, तो इसको मैं ऐसे लिखूं एफ माइनस एन इज इक्वल टू एस, एफ प्लस 4n इज इक्वल टू 4s, माइनस कीजिए, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 3s, एन अपॉन एस इज इक्वल टू कितना 3/, एन अपॉन एस इज इक्वल टू कितना 3/5। अब एन अपॉन एस आ गया, अगर एस 5 है तो एन 3 है, तो यहां पुट कर दो जरा, एफ माइनस इसको के की टर्म्स में निकालो, इसको के लिख लो, 3k 5k, तो एन मेरे पास कितना है भाई, एन है 3k और ऐसा 5k, तो एफ कितना आ गया 8k आ गया। इसका मतलब अगर एफ मेरे पास 8k है तो एस मेरे पास 5k है, 5k आ गया, तो टोटल एज कितना की 13k आ गई, और ये भी दिया हुआ है इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 130, के की वैल्यू कितनी हुई 10 होगी, तो उनका डिफरेंस भी कितना है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये इजीली आप ऐसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना था, होता ही सारी की सारी क्वांटिटीज मैचेबल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स। देखो ये थोड़ा सा सोच के करने वाला क्वेश्चन था। देखो 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में काटना है, सबसे पहले यहाँ कट लगाओ, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट 5 कट 6 कट, उसके बाद क्या आएगा 7वां कट ये आ गया, 8वां कट ये आ गया, 9वां कट ये आ गया, तो कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर भी 9। क्लियर? तो ये हो जाता आपके पास इजीली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से ऐसे कट जाएगा, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ये ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ तक होपफुली समझ आ ही रहे होंगे आपको इजीली। चलिए, इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 सारी चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इनटू ईच एट मोस्ट 2 times, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू बोल रहा हूं भाई, पॉजिटिव चाहिए वैल्यू। देखो स्मॉलेस्ट के केस में क्या करना होता है मुझे, मैं बोलूं 5 4 3 2 एंड 1, ऐसा है। पहला एक्सप्रेशन ये आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया, तीसरा एक्सप्रेशन ये 4, मतलब 4 यूज करने, 5 4 3। देखो अगर मुझे चाहिए
सबसे छोटा नंबर, तो क्या मैं यहाँ माइनस ले लूँ, क्योंकि जितना ज्यादा मैं रखूंगा उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा मेरे लिए। अच्छा और क्या ले सकता हूँ मैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो जब भी छोटा रहेगा प्लस कर दो, कितना हो गया 5 माइनस 7 प्लस 2, तो 7 माइनस 7 कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, a certain number of men can complete office of working 6k days where k is a natural number। मैंने माना नंबर ऑफ एम एन एम थे, एम ने 6k डेज तक काम किया, तो टोटल काम m इंटू 6k हो गया मेरे पास, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज, मैंने बोला m प्लस n, ये क्या नंबर ऑफ मैन टू बी इंक्रीज, ठीक है। तो दैट वर्क विल कंप्लीट इन 5k डेज, तो 5k में करना है, तो कैसे के कैंसिल आउट हो गया, ये कितना 6m इज इक्वल टू 5m प्लस 5n, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 5n, n क्या आ गया m बाई 5, यानी कितना हो गया m बाई 5 का मतलब अगर m 100 था तो अब कितना चाहिए मुझे उसका 1/5, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 20%। ये भी इजी था। जो मुश्किल क्वेश्चन हो गया मैं बताता रहूंगा, हाई मुश्किल, ये भी आसान था, ऑल्टरनेट का क्वेश्चन था, ये कितने किए हुए हमने यूट्यूब के सेशंस में, कितने क्वेश्चन ऐसे किए थे हमने। देखो टाइम ऑफ एक्स कितना आ गया 6 आवर्स, टाइम ऑफ वाई कितना आ गया 8 आवर्स, टाइम ऑफ जेड कितना आ गया आपके पास 8 आवर्स। क्लियर हो गया। चलो एलसीएम 24 ले लो, 6 4 8 3 4 3 3। क्लियर। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है, आवर ओनली 1% एट अ टाइम कैन कंप्लीट ईच आवर, मतलब ऑल्टरनेट, पहले आवर में कौन चलेगा एक्स चलेगा कितना 4, सेकंड में वाई चलेगा कितना चलेगा 3, थर्ड में आपका जेड चलेगा कितना चलेगा 3, तो 3 आवर में कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया, 6 आवर में कितना होगा 20 हो गया। अब नेक्स्ट 7th आवर में कौन काम करेगा एक्स, और कितना काम करेगा 4, तो 20 प्लस 4 कितना होगा 24, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसका भी था, बिल्कुल सही आंसर लगाया उसने, ठीक है। तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square into 2 4 into 3 6 4 8 up to 25 की पावर 50। ट्राई करो। देखो मुझे क्या मिल रहा है, देखो 10 कहां से मिलता है हमें, हमें 10 मिलता है स्टूडेंट एक 2 से और एक 5 से। दो तो दिख रहे हैं मुझे काफी सारे, 5 देखो लिमिट कितनी बन रही है। अब ध्यान से देखो, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 5 की पावर 10 इंटू 15 की पावर 30 आएगा डबल। उसके बाद क्या आएगा, ओ सॉरी उसके पहले 10 भी तो आना है, इंटू 10 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 30 इंटू 20 की पावर 40 इंटू 25 की पावर कितना दिया 50 दिया, ठीक है। देखो यहां से टोटल वैल्यू 10 आ गई, यहां से कितना आएगा 20, यहां से कितना आएगा 30, यहां से कितना आएगा 40, और यहां से कितना आएगा आपके पास 100, 100 140 70 80 90 100, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 200 इज सही आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाले, अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो आप नहीं कर सकते। ऑन जनवरी 1st 2023 आ पर्सन सेव्ड 1 रुपी, ऑन जनवरी 2 2023 ही सेव 2 मोर ऑन द प्रीवियस डे, 2 मोर देन, 3 जनवरी को 2 ज्यादा, तो अगर पहले 1 था फिर कितना हुआ 3 हुआ, फिर कितना हुआ 5 हुआ, ऐसे ही करके कर रहा है। एक ही सेव्ड रुपी 1 ऑन जनवरी 2 2 मोर, और ऐसे करते करते वो चला जा रहा है, ऐसे करते करते वो चला जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या करे, ही सेव्ड एंड सो ऑन एट द एंड ऑफ डेट was his savings a perfect square as well as a cube। देखो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, मतलब जैसे 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी है, इसके बाद कौन सा आएगा, क्या 64 ऐसा नंबर है, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, उसके बाद फिर आगे फर्दर नंबर चलते जाएंगे मेरे पास, ठीक है। 5 7 9 11 13, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख, ये कितना होगा देखो 20 40 45 48 49 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट 15 ही आएगा,
वो कौन सी डेट है? वो आपकी ऑप्शन नंबर बी आ गई 8th। क्लियर? चलिए चलिए एक्स बी आ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर। एक्स 2 डिजिट का नंबर है, वाई भी 2 डिजिट का नंबर है। इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटर 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो मेरे पास क्या है, एक्स मैंने बोला ए बी है, वाई क्या है मेरे पास बी है, तो ये कितना होगा 10a प्लस बी, ये कितना हो गया 10b प्लस है। तो इसको ऐड करो कितना गया 11 इंटू ऑफ ए प्लस बी आ गया। और ये क्या दिया है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर दैट इज 99। तो ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, क्या ए प्लस बी मेरे पास 9 आ गया, क्या ए प्लस बी मेरे पास 9 आ गया। अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है ये देखो जरा, देखो अगर ए प्लस बी की मैं बात करूं 18 पॉसिबल है, 27 पॉसिबल है, 36 पॉसिबल है, 45 पॉसिबल है, 54 पॉसिबल है, 63 पॉसिबल है, 72 पॉसिबल है और 81 पॉसिबल है। मतलब इसी को उल्टा कर दो, वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास टोटल, ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2023 में एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए और अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है चलिए, तो डिटेल सोल्यूशन है ये। रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार आपको बताया था, कितनी बार मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ। देख लो क्या दिया, 6 बॉयज इज इक्वल टू 7 गर्ल्स इज इक्वल टू 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। इस सब का आपने एलसीएम लेना है, के वाला मेथड तो छोड़ दो उसको जो कांस्टेंट लेते हो। इसका एलसीएम को 6 7 42 आ गया, यहाँ पे 3 आ चुका है और 1 2 आ चुका, तो 84 आ गया। बॉयज क्या आएगा मेरे पास 84 बाय 6 14 आएगा। गर्ल्स की बात करोगे 84 बाय 7 12 आएगा। मैन की बात करोगे 84 बाय 3 28 आएगा और वुमेन की बात करोगे 21 आएगी। क्या दिया है द एवरेज वेट ऑफ वुमेन है 63, कितने गुना है 3 गुना, तो उसे भी 3 गुना कर दो। जिसने भी आंसर लगाया बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्लॉक का आंसर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड मिनट हैंड कंसाइड इन द क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 12 PM? दो दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो अगर मैं बात करूं बेसिकली 11 से लेके 1 बजे तक एक बार कंसाइड होंगे, वो भी कितने ठीक 12। तो 10 से 11 एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3 टाइम्स ओनली। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर 2025 का कैलेंडर सेम किसके लिए होगा, बताइए आंसर। इजी, चलो आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, पहले सही लगा होगा। देखो क्या दिया, आपने कुछ नहीं करना, जब ऐसा आए तो उसके यूनिट डिजिट को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ गया, बस प्लस 6 कर दो, 2025 प्लस 6 कितना हो गया 2031 में रिपीट करेगा, रिमाइंडर भी डिपेंड करता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट इज, ऐसा क्वेश्चन ना वैसे 3 4 क्वेश्चन थे पिछली बार आपके 2023 में, तो उम्मीद तो कर ही रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ भी गया, एक्सपेक्ट था। बट ठीक है, ये काफी आसान, कंपैरेटिवली काफी आसान लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू बी ऑड, यानी पी क्यू मेरे पास ऑड है और आर एस मेरे पास क्या है, मेरे पास इवन है। पी क्यू ऑड आर एस मेरे पास इवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो पी माइनस आर, देखो अगर मैं स्टेटमेंट 1 को लूं पी माइनस आर, पी मेरे पास क्या ऑड, ऑड माइनस ऑफ इवन, इसका होल स्क्वायर इनटू ऑफ क्यू एस क्यू इनटू एस, यानी ऑड इनटू इवन। देखो पहले वाला क्या आएगा, अगर ऑड में से मैं इवन को माइनस करता हूं तो ऑड आएगा मेरे पास, ठीक है। बट ये जब देखोगे इवन तो पहले वाला इवन बन गया, पहले वाला इवन बनेगा। अच्छा क्यू माइनस एस, अगर मैं यहीं पे इसको कर लूं क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस, देखो ऑड क्यू अगर मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास इवन है, ऑड आ गया इनटू क्यू का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर और एस मेरे पास क्या है ऐसे इवन, तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो इवन भी आएगा, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, क्यू प्लस आर, ये ऑड का होल स्क्वायर ऑड आ गया, सॉरी इनटू ऑफ पी प्लस एस, पी प्लस एस, ऑड प्लस इवन इज ऑड, तो ऑड इनटू ऑड इज ऑड, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों है मेरे पास ट्रू है। इजीली कंपेरेटिवली आसान था ये क्वेश्चन। चलिए व्हाट इज द एंगल मेड बिटवीन आवर हैंड एंड, क्या था भाई इसका आंसर देखो 30 h - 11/2 मिनट,
फटाफट आंसर बता दो। एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको लगाना होता है इसके लिए, क्लॉक के लिए, ठीक है। तो कितना आ गया 30 इंटू 4 माइनस ऑफ 11/2 इंटू 25। तो ये कितना हो गया मेरे पास 120 माइनस ऑफ 275 यानी 137.5। कितना हो गया ऑप्शन नंबर 17.5, बिल्कुल सही लगाया होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना था इनमें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ मुझे, इज डिविजिबल बाय, अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊं इस क्वेश्चन पे, मैं सिंपल यूनिट डिजिट से जाऊंगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। देखो 2 की पावर 333 यानी 2 की पावर 1 2 आएगा, 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 2 2 यानी 3 की पावर कितना आएगा 2 यानी 9 आएगा। यानी इसका जो मेरे पास डिजिट है वो ऑड आएगा। तो ऑड नंबर किसी इवन नंबर से तो मल्टी डिवाइड हो नहीं सकता। देखो 2 यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, 2 यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, 2 यहाँ पे भी नहीं है, तो एक आंसर बचा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था इसका, नोट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर मजा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा कि हाँ हमने कुछ किया है। चलिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स, इससे आसान क्वेश्चन शायद आपको मिल नहीं सकता। तो मैं कितना मिक्स करोगे 20% मिक्स, 20% चाहिए तो अगर सारा अगर कुछ और क्वांटिटी दी होती तो मैं क्या लेता, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 20%। क्या दिया व्हाट परसेंटेज वाटर मस्ट बी मिक्स विद हनी सो दैट गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर। 100 की वैल्यू 20 में 100 रुपए का तो आप खरीद रहे हो, तो डेफिनेटली 20% ही मिक्स करना पड़ेगा अगर आपको क्वांटिटी पूरी देनी है उसको। क्लियर, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है सेशन नंबर 24 था आपका, और वो भी किसका था आपके पास, वो भी किसका था, जो मैं फाइनल बैटल की बात कर रहा हूँ, शायद लास्ट क्वेश्चन था उस सेशन का, जहां तक मुझे लग रहा है। कुछ नहीं करना भाई, देखो 3 इंटू 10 इसकी पावर 30, 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30, तो ये कितना आ गया, 3 की साइकिल सिटी 4 होती है, तो कितना बता 28 2 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 9, बिल्कुल सिंपल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज 421 एंड 427 में डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, लीव अ रिमाइंडर सेम वन, हाउ मेनी कैन बी यूज एज ए डिवीजर। देखो कुछ नहीं करना था इसमें, 421 है 427 है, बच्चा एक बार सोचेगा इस क्वेश्चन में, बच्चा एक बार सोचने में मजबूर है इस क्वेश्चन में, क्या करना है डिफरेंस ले लो दोनों का, कितना का 6 आ गया, तो 2 भी और 3 भी, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3। सिंपल थे क्वेश्चन ये। हाँ बट इनमें थोड़ा सोचें, ये थोड़ा सा था यार ट्रिकी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मैंने देखो अभी तक आपको कुछ नहीं बोला, बट ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी था और आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता था इसमें, समझ आ गई बात। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा है। एक्स कैन का एक्स कंटेन्स, एक्स कितना है मेरे पास, हाँ एक ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था, ये मतलब गहरी खाई की तरह क्वेश्चन था, जाते जाओ कुछ सोच ही नहीं रहा। अब बच्चा इसमें कहां पे कंफ्यूज था मैं बताता हूँ आपको। देखो एक्स कितना है मेरे पास 399 और वाई कितना है आपके पास 532, they are to be bottled in bottle of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle size are possible? अब बच्चे ने क्या किया, इसका एचसीएफ निकाल लिया, कितना है देखो 133 इंटू 3 आ गया, ये कितना आ गया 133 इंटू 4 आ गया, 13 चौके 12 520 और 12। अब स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन तो पता चल गया मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ का ये, बट हाउ कैन आई बी एबल टू सॉल्व इट। अब आपके दो अलग बॉटल्स हैं, दो अलग अलग बॉटल्स हैं आपके पास, क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो 133 और 1 19 और 7 कर सकते हो, बिल्कुल 1 2 3 4 4 आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थोड़े से थिंक, ये दोनों क्वेश्चन थिंकिंग प्रोसेस वाले थे, मैं मान सकता हूं इनमें कि आपको परेशानी आई होगी। ठीक है चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफी लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए द क्वेश्चन इज, क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिस्पेक्ट s is equal to x plus y plus z, s is equal to x plus y plus z where x y z are distinct prime numbers less than 10। x y z की वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, क्योंकि उसने बोला प्राइम नंबर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, मतलब अगर मैं इनको लूं
एस को मैं बोलता हूँ 2 3 5, 5 3 8 2 10, यस ये हो सकता है अगर मैं ये पहले वाले 3 लेता हूँ। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, देखो 9 की पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है, उसके लिए 3 है तो 6 चाहिए, 2 है तो 7 चाहिए, क्या हो सकता है? 7 2 9 5 14 नहीं हो सकता, तो ये तो बन नहीं रहा। अच्छा 15 बन सकते हैं इन तीन को लेकर, देखो 7 3 10 5 15, यस ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आंसर आ गया? 1 एंड 3 ओनली, क्लियर। तो 9 नहीं बन सकता, करके देख लो, 7 5 12 और 3 15, 5 बन रहा है, 7 5 12 तो 14 नहीं बन रहा, 3 2 5 7 नहीं बन रहा, 12 2 आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, हाँ ये क्वेश्चन अच्छे थे। ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी हमें देखने को मिला था, अगर मैं बेसिकली बात करूं 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था आपके पास। क्या दिया क्वेश्चन? A question is given followed by two statements. One and two. Consider the question and statements. Question: what are the unique values of x and y, where x y are distinct natural numbers? Statement वन क्या दिया है? x by y ऑड होना चाहिए मेरे पास, और x इंटू वाई क्या होना चाहिए मेरे पास? 12। x और y की वैल्यूज आ सकती हैं, देखो क्या x और y की कोई ऑड वैल्यूज का मतलब क्या है? ऑड वैल्यूज का मतलब क्या है? कि x अपॉन y, देखो यहाँ पे अगर 6 इंटू 2 लिया मैंने, 12 आ गया, यस 6/2 ऑड भी आ रहा है और सम भी आ और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, क्वेश्चन इज गिवन बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। अ स्टेटमेंट सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। अब कितना अमाउंट किया तो पता ही नहीं, अब कितना अमाउंट किया तो पता ही नहीं हमें, क्या पता है हमें कितना अमाउंट किया है? तो सोच के देखो। अच्छा क्या दिया है? Who received the least amount? X received 4/5 of the Y and Z. X received मतलब X के पास कितना है? Y प्लस Z। X received 4/5 of the Y plus Z, यानी 5 है तो 4 आ गया। अच्छा Y received 2/7 of X and Z। अब Y received 2/7 यानी 7 है तो 2 आ गया। ये नहीं आ सकता, X की वैल्यू देखो 4 है, Y की वैल्यू देखो 2 है, और Z की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि टोटल 9 है, 4 7 दोनों, क्लियर। तो वैसे हो तो सकता है, बट मुझे एक्चुअल अमाउंट नहीं दिया उसने, क्या बोला है? वो सर्टन अमाउंट, अमाउंट दिया क्या है मुझे? क्योंकि अमाउंट नहीं दिया होगा तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो जब तक अमाउंट ही नहीं दिया तो फिर कैसे चलेगा। बट अगर मुझे ये सिर्फ दिया हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये ले सकता हूं कि अगर सिर्फ मुझे ये पूछा हो किसका ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, तो मैं इजीली बता पाऊंगा इसको। तो दोनों स्टेटमेंट मुझे चाहिए। अगर कल को अमाउंट दिया हो, 8,000 दिया, 9,000 कुछ भी दिया हो, तो रेशो निकल गई एक बार, तो इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन, a question is given followed by two statements. Again, if the average marks of class are 60, then what is the number of students in the class? The highest marks of class are 70, the lowest marks 50. हाईएस्ट आपके पास 70 है, लोवेस्ट आपके पास 50, तो इनकी एवरेज भी 60 दे रखी है मुझे, और ऑल एवरेज भी 60 दे रहा है वो। एक्सक्लूडिंग स्टेटमेंट, एक्सक्लूडिंग ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। तो एवरेज को चेंज करेगा भी नहीं एवरेज, क्योंकि अगर लोवेस्ट और फाइनल को आपने हटा भी दिया तो फर्क क्या पड़ा उससे? 60 थे, 120 चले गए मेरे पास, 120 ही मेरे पास थे और वही मेरे पास चले गए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट। क्वेश्चन मुझे पूछा क्या है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं बता सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, वी कांट टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको दिखा दूं ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये देखिए, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। नहीं बता सकते हम, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट ऑलरेडी मुझे दी हुई है। चलिए नेक्स्ट इज, क्वेश्चन इज गिवन followed by two statements 1 and 2, consider the questions and statements. There are three distinct prime numbers whose sum is a prime number. तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिनका सम भी क्या है मेरे पास? सम भी प्राइम है मेरे पास। समझ आ गई बात? जिनका सम भी क्या रहा मेरे पास? जिनका सम भी प्राइम नंबर। अच्छा और क्या कह रहा है? सम इज मतलब ए है, बी है और सी है, बस लेस देन 23 है। देखो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 2 3 5 7
11, 13, 19, बट सम लेस देन वन ऑफ द नंबर इज 5। एक नंबर 5 दिया हो मुझे, एक नहीं 17 भी रहेगा, सॉरी, मुझे 5 एक नंबर दिया हुआ, यानी 5 प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या क्या, और ये मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो इनका सम कितना चाहिए मुझे, तो इससे बड़ा ही होगा सम मुझे, ये भी नहीं हो सकता। 11 आ सकता है सम, इन दोनों का सम कोई भी प्राइम नंबर उठाओ, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, 17, 19, अब ये 3 वैल्यूज बची है मेरे पास। क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 5 प्लस 3 प्लस 11 कर दूं तो कितना आ गया, 19 आ गया। क्या 19 आ गया, तो क्या आंसर बचेगा, तो मेरे पास यस हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या दिया है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ, क्योंकि दोनों से आ रहा है। अगर मुझे ये ना गिवन हो तो मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, अगर ये ना दिया हो तो मैं इसको नहीं ले सकता, तो दोनों चाहिए जब भी मैं बता पाऊंगा कि क्या है, क्योंकि उसने बोल दिया कि मुझे एक प्राइम नंबर चाहिए इनका सम भी, तो 17 नहीं बन रहा तो डेफिनेटली 19 ही बनेगा। ठीक है, चलिए 48। A question is followed by two statements, 1 and 2. Consider the question and answer. X plus y is integer, 2x plus y is integer, x plus 2y is an integer. करिए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर है 48 इस सेट का। देखो सबसे पहली बात, पूछ क्या रहा है वो, कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अबव इक्वेशन एंड स्टेटमेंट। x प्लस, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या x प्लस वाई एक इंटीजर है, क्या x प्लस वाई एक इंटीजर होगा, सोच के देखिए, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला है, क्या मुझे उसने एक्स और वाई का नेचर बताया, कुछ भी नहीं बताया उसने एक्स प्लस वाई का नेचर मुझे, एक्स प्लस वाई का भी डोंट हैव एनी नेचर, एक्स प्लस वाई का मुझे कोई भी नेचर यहाँ पे बताया नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। चलिए देखो, अब मुझे एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर, देखो 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, एक्स की कोई वैल्यू पुट करो, सपोज करो एक्स की मैंने कोई ऐसी वैल्यू पुट की 3/2 पुट की, ठीक है, 2 इंटू 3/2 प्लस वाई की 1 पुट की, तो वाई 4 आ गई, यस इंटीजर आ गया। अब यहां पुट करके देखो एक्स को, यही तो 3/2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये तो इंटीजर नहीं आया ना, तो अगर मुझे एक x प्लस वाई इंटीजर चाहिए तो मुझे स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगी इन दोनों इक्वेशंस की, किसी एक से नहीं बता सकता मैं, क्योंकि एक से तो आ गया, बट दोनों से, दोनों चाहिए, इक्वेट करके मैं कुछ करके निकाल के बता सकता हूं, अदरवाइज नहीं बता पाऊंगा मैं। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड, क्या दिया है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू आर 450, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर मेरे पास 50 दिया है, ठीक है। अच्छा वेयर आर्टिकल, मतलब मेरे को क्यू 16 दिया है, तो पी प्लस आर कितना आ गया, 34 आ गया। चलो भाई, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर, मतलब पी आर से ज्यादा नहीं है, मतलब उसने लेस देन पी तो नहीं बोला, और सेकंड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी, इसका मतलब पी इज इक्वल टू आर हुआ। अगर एक में वो कह रहे हैं एक ज्यादा नहीं, दूसरे में कह रहा है दूसरा ज्यादा है, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे, तो ये कितना आ गया, पी इज इक्वल टू आर, यानी कितना आ गया 17 आ गया, और ये कितना आ गया 17 और 17 आ गया, बात खत्म होगी। तो क्या बोल रहा है वो, तो भाई क्या चाहिए अपने को, दोनों के दोनों इक्वेशन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस, ये थोड़े से सोचने वाले थे, ज्यादा वो मैं नहीं कहूंगा। चलिए 50, a question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the question and the statement. PQRS appeared in a test, has P scored more than Q, वो कह रहा है कि P ने ज्यादा स्कोर किया Q से, ये बताना है मुझे। The sum of marks obtained by P plus Q is equal to sum of, मतलब P plus Q इक्वल टू R plus S। चलो जी पहली स्टेटमेंट तो ये होगी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P plus S, P plus S is more than Q plus R, बट स्पेसिफिक रिलेशन तो नहीं बन रहा ना मेरे पास, बट वी डोंट हैव स्पेसिफिक रिलेशन इन दिस क्वेश्चन, नहीं बन रहा कुछ भी रिलेशन, तो क्या हुआ, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, नहीं बन रहा कुछ भी इसमें स्पेसिफिक मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कितनी बार यूट्यूब पे मैंने करवाया आपको, बहुत बार, अलग अलग तरह से, कि कितनी बार 5 आ रहा है, कितनी बार क्या आ रहा है, ये चीजें करके बताई है मैंने आपको।
व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज इन नंबर, मतलब 260 तक। देखो अगर मैं 1 से 100 की बात करूं, 5, अच्छा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, प्लस मेरे पास 50 वाली लाइन भी तो आएगी, 50, 51, 52, 53, 54, 55 हो गया, 56, 57, 58, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 11 + 9 कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक बार 20, एक बार 20, तो यानी अगर मैं 100 से लेकर 200 तक जाऊं तब भी मेरे पास 20 ही होंगे। तो 40 तो यहां तक आ चुके हैं, उसके बाद क्या बचा, 205, 215, 205, 215, 225, 235, 245, 255, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए, प्लस 50, 51, 52, 53, 54, 55 आ गया, 56, 57, 58, 59, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 7 16, कितना हो गया, 20 + 16 इज हाउ मच, 56। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर था इसका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स। देखो अब ध्यान से देखना इसको, पहले क्या है, पहले 1 है, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, अगली टर्म्स कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 21, और लास्ट वाले कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब इनको बस मुझे ऐड करना और मुझे कुछ नहीं करना। देखो ये कितना हो गया, 7 6 13 5 18 4 22 25 26 28, 28 में से 7 घटा दो कितना, 21 आया, 21 में से 5 घटाओ 16 आया, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 5 घटा दो 11 आ गया, 11 में से 4 घटा दो 4 3 7 दोनों, 4 3 7 2 9 1 10, एक की कमी आई है ना, ठीक है। तो ये कितना था 28, ये कितना था 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21, 5 4 9 1 10 3 2 12 15 15 सॉरी 5 घटाना है, ठीक है। तो ये कितना रह गया मेरे पास, 1 + 3 + 6 + 10, ये ऐड करना है मुझे। फटाफट ऐड करो, कितना आ गया, फटाफट ऐड कर दो, 1 3 6 10 15 21, 1 3 6 10 15 21, ओह 16 क्यों आ गया, एक सीरीज कहाँ से ज़्यादा बन गई मेरे पास, रुको दोबारा कर दूँ इसे मैं। एक सीरीज यहाँ मैंने एक्स्ट्रा 2 बार ले ली, कौन सी ले ली देखें ज़रा, ये कितना, 1 + 2 + 3 2 5 6 4 7 2 9 1 10 + 5 6 4 10 15 + 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21 + 28, हाँ एक 16 वाली सीरीज ज़्यादा आ गई थी ना। चलो देखें ज़रा कितना आ गया ये, 28 30 30 10 40 61 61 और 62, 62 और 15 कितने हो गए, या 62 67, क्या 84 आ रहा है ये, देखो जरा एक बार, 49 64 74 83 84 आना चाहिए, 83 क्यों आ रहा है, 1 ओ सॉरी ये 3 आएगा, यहाँ गलती कर दी, 3 आएगा तब 84 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, दोबारा करके देखो जरा, 49 64 74, ये बिल्कुल 84 आ रहा है, वो 3 आना था वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट इज अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 3330, पी + क्यू + आर = 3330, ठीक है। इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, पी कॉस्ट 25% मोर देन आर यानी 4 है 5, एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू,
आर कॉस 20% मोर देन क्यू, 5 से 6 4 30 24 20, ऐसे ही बोल रही क्या, कुछ ऐसे ही बोल रही थी 24 20। टोटल कितना आ गया मेरे पास? टोटल ये कितना है मेरे पास, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर दो और आंसर बता दो कितना हो गया ये। इसको छोटा करना तो कर लो, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। 3 तो 5 तो 7, 74 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3330, ए की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 45 टाइम्स आ रहा है? इंटू 45, 1350। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोट करो फटाफट। नोट कीजिए। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज 3 डिजिट नंबर 1 सी ई, यानी ए बी प्लस सी डी ये कितना रहा 1 सी ई, यानी इसको कैसे लिखूंगा मैं? 10 ए प्लस बी प्लस 10 सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना? 100 प्लस 10 सी प्लस सी। देखो 10 सी से 10 सी कैंसिल आउट हो गया, यानी 10 ए प्लस ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू 100 प्लस ई। मतलब ये वाली जो वैल्यू है 100 से बड़ी है, 100 से 1 हो, 102 103 जितनी मर्जी हो, डजेंट मैटर, बट होनी चाहिए 100 से बड़ी। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 10 ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 100 प्लस ई। अब 10 ए में जब बी प्लस डी को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इतना आना चाहिए, आना चाहिए। अब ए की वैल्यू क्या आएगी? देखो ए को आप 9 पुट करो, सिंगल डिजिट वैल्यू। 90 प्लस बी प्लस डी डिपेंड करेगा वो कितना है, ई पे और बी प्लस डी पे डिपेंड करेगा। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आई? ऑप्शन ए इज 9। क्लियर? चलिए देखो ये ना बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन था, इसका मैं बता देता हूँ आपको आंसर। ऑप्शन नंबर 4 था, सॉल्व भी करेंगे इसे। इसमें क्या था? 5 2 1 आ रहा था एक, ठीक है, एक आ रहा था 6 2 1। अच्छा जी, एक मेरे पास थी वैल्यू जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 7 2 1, एक 7 3 1। ठीक है, इसे भी करवाऊंगा मैं, और थोड़ा लंबा सा मेथड है इसका। चलिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगोस एंड 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल ऑफ, यानी 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल is equal to twice the total cost of 1 orange plus 2 mango plus 5 apple. Consider the following statement. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा? 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो प्लस 10 एप्पल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ये कितना आएगा? 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो इज इक्वल टू 2 एप्पल, यानी ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल आ गया। पहली स्टेटमेंट क्या कर, देखो पहले दूसरे वाले तो होगी ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू ये। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो इज एंड 9 एप्पल, 9 एप्पल इज इक्वल टू 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। तो ये कितना आ गया? देखो 4 ऑरेंज माइनस ऑरेंज, 3 ऑरेंज आ गया, मैंगो माइनस मैंगो प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल। तो दोनों ही आ गए, तो आंसर क्या आ गया? बोथ 1 एंड 2 आना चाहिए इसका आंसर। तो मेरे पास चेक कीजिए, क्या इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है? यस, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बोथ 1 एंड 2। क्लियर? नोट करें फटाफट, नोट करें इसको। चलिए, द क्वेश्चन इज, अब एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर्स। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है जो मेरे पास, बट मोर देन 10 ईयर्स। अच्छा, 100 से कम और 10 से ज्यादा है, ठीक है, वो लेस देन 100, ये रेंज दी हुई है मुझे। चलो ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट द क्यू, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर इज? द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू। अच्छा ठीक है। स्टेटमेंट 2, द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। सम मतलब पी प्लस क्या हो अपन पी माइनस क्या हो इसके 11/6। देखो यहाँ से भी पी अपन क्यू का रेशो ही आएगा, जब तक मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया ना कि इनकी एज इतनी है, या मेरे पास एक और इक्वेशन दी हो
इनकी एजेस का सम इतना है, इनकी एजेस का डिफरेंस इतना है, मैं कुछ नहीं बता सकता जब। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, सीधा सीधा। यहां से भी जब आप सॉल्व करोगे पी और क्यू का रेशियो निकलेगा, कुछ भी निकले, वो एक निकले, 1/2 निकले, 2/3, 3/4, कुछ भी निकले, बट जब तक मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा ना, मैं नहीं बता सकता आंसर। क्लियर? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब मेन स्टेटमेंट फॉलो बाय पी क्यू आर एस, चूज द ऑर्डर ऑफ पेयर स्टेटमेंट। अब देखो मेन स्टेटमेंट क्या दिया है, या तो वो डायरेक्टर है या वो क्या है मेरे पास, प्रोड्यूसर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना पजल बेस्ड था, एक ही क्वेश्चन आया था कि या तो वो डायरेक्टर है या वो प्रोड्यूसर है, दोनों में से एक टाइम पे एक ही है वो, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए इक्वेशंस। जैसे मैं बात करूं पी की, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, तो क्या पी आर हो सकता है? सोच के देखो, चार स्टेटमेंट देखे, क्या मेरे पास पी आर हो सकता है? उसने बोला डायरेक्टर है, वो कह रहा नहीं डायरेक्टर है, हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक ही होगा ना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर में देखो ऊपर से क्या हो सकता है, अगर प्रदीप एक डायरेक्टर है तो क्या वो मेरे पास प्रोड्यूसर, अगर डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, उसने बोला या तो वो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है। इज अ प्रोड्यूसर नॉट अ डायरेक्टर, यस, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर नहीं हो सकता, डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। तो पी एस एंड क्यू आर, तो एस पी और आर क्यू भी तो हो सकता है, यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ज्यादा हिलने जुलने वाला क्वेश्चन नहीं था, आसान था कि दोनों में से एक टाइम पे एक ही होगा, वो दोनों पॉसिबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज ए प्लस बी मीन्स, मतलब प्लस का मतलब है माइनस, सिंपल सी बात, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, अच्छा डिवाइड का मतलब है मेरे पास एडिशन। अच्छा ये दिया वो मेरे को 10 + 30, प्लस मतलब -30, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड यानी 50, और ये क्या दिख रहा है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब प्लस, +25। ऐसे ही कुछ बन रहा है, चेक करो फटाफट आंसर बता दो। देखो ये कितना आ गया अपने पास, डिवाइड करके 2, 60, 10 -60 + 25 कितना आ गया, 35 -60 इज हाउ मच, -25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? तो इजी थे क्वेश्चन ये। चलिए, ये था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मानना चाहिए। पी मीन्स ग्रेटर देन, मतलब पी का मतलब ग्रेटर देन, क्यू मीन्स लेस देन, आर मीन्स नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, आर का मतलब क्या है, तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है कि आर का मतलब मैं लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं। चलो देखते हैं बाकी क्या दिए। अगर मैं एस की बात करूं, एस क्या है, नॉट लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो सकते हैं, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन एक बार आ चुके हैं तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, मतलब क्या है, इक्वल टू, अब देखो 2x, यानी 2x, एस क्या है मेरे पास, एस की मतलब है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3y, पहले स्टेटमेंट ये। दूसरी क्या है मेरे पास, 3x इज इक्वल टू 4z, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार तो आप कह रहे हो बड़ी है, एक बार कह रहे हो आप छोटी। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 4z, तो क्या बोल रहे हैं, अच्छा कंक्लूजन है मेरे पास 9y, p का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 8z। तो अगर मैं 3y को यहां से उठा भी लूं तब भी आंसर नहीं आएगा, नहीं बनेगा। 2x को अगर आप चेंज कर भी लो तब भी कुछ नहीं हो सकता, 2x को अगर y में भी आप चेंज करोगे नहीं बनेगा आंसर। 4z से आप 8 कर लो तो 6 आ गया, 6x इज इक्वल टू 8, 8z बोल सकते हो इसे आप। अगर आप बेसिकली 6x इज इक्वल टू 8z बोलोगे इसे तो कर सकते हो। तो 8z इज लेस देन 9y, तो 6x अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6x ग्रेटर देन 9y, ये ग्रेटर देन कह रहा है, ये 8z कह रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, 8z नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे पास, पहले वाला गलत है। सेकंड वाला करके देखो, ओपन सर ये थोड़ा भी, ये भी उसी कैटेगरी क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? करिए, इसको भी ट्राई करिए जरा। इसका भी आएगा नाइदर नॉर 1 2, जब आप दूसरे वाला सॉल्व करोगे ना, ये भी नाइदर 1 नॉर 2 करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज, देखो P O T, इसको आपने क्या लिखा, A
तो उल्टा ले लिया, ट्रैप को क्या लिखा आपने, ए पी आर टी, ठीक है। तो अरीना को कैसे लिखोगे, ए एन ई आर ए एन ई आर ए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लगाया हुआ स्टूडेंट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सीक्वेंस है 3 14 39 84 डैश 258। आपने इस डैश की वैल्यू बतानी है मुझे, ट्राई करें, थोड़ा बहुत तो ट्राई करना ही पड़ेगा जब भी आएंगे आंसर, ऐसे कैसे निकलेंगे जी। जल्दी से करें, ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है हमारे पास। देखो इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास, बेसिकली क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है मेरे पास 25 आ रहा है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2514 39 40 45। इसका डिफरेंस कितना है मेरे पास 14, इसका कितना 20, और इनका डिफरेंस कितना बेसिकली 6 है मेरे पास। अच्छा नेक्स्ट वाली वैल्यूज का भी अगर 6 होगा तो 6 कितना आएगा, अगर इसका भी मैं 6 लूँगा तो 26 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 71 आएगा, तो क्या 156 आएगा मेरे पास, यस। और 155 सॉरी 155। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर मुझे भी दिख रहा है, जल्दी से करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले का भी 32 यही आएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इन सेम कोड पी क्यू आर एस टी, मतलब पी क्यू आर एस टी, इनको कैसे लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, किसी को 5 लिखा हुआ है, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15। मतलब ऐसा नहीं कि पी का 4 है क्यू का 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यू माइनस एस इज इक्वल टू 2s, क्यू माइनस एस इज इक्वल टू 2s। अच्छा कुछ हो सकता है, कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं इसको 15 लूं, क्यू को मैं 15 है मेरे पास, क्यू को अगर मैं 15 ले लूं और एस को मैं ले लूं 5, तो 2 इंटू 5 आएगा। यहाँ पे मैंने क्यू को क्या लिया, क्यू आ गया 15, एस मेरे पास 5 आ गया, ठीक है, होगी स्टेटमेंट। अच्छा वो वैल्यू पी प्लस आर माइनस टी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3। देखो आर कितना है मेरे पास, आर पता नहीं है, एस कितना था मेरे पास, एस मैंने 5 लिया प्लस 3, तो टी माइनस आर इज इक्वल टू 8 आ गया। कोई दो वैल्यू जो मुझे 8 दे रही हूँ, मेरे पास 15 आ चुका है, 15 आ चुका है मेरे पास, और मेरे पास 5 आ चुका है। दो वैल्यू जो 8 दे रही हूँ 12, और तो टी मेरे पास आ गया 12, और आर मेरे पास कितना आ गया 4। तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बचा फिर, क्या पी मेरे पास कितना बचा, एक मिनट सॉरी, पी मेरे पास 10 आ गया, फिर पी मेरे पास 10 आ गया, यस पी इज 10। तो 10 प्लस आर कितना है मेरे पास 4 माइनस और 12, आंसर इज 14 माइनस 12 इज ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर, नोट कीजिए, आसान 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 पेपर आसान। 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 डिविजिबल बाय, ये भी क्वेश्चन कितनी बार सेशन में, लाइव सेशन में करवाया आपको मैंने। इसे कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5, इसकी पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, क्लियर। तो ये कितना है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। अगर 2 की पावर 25 आप कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, कितना बचा 2 की पावर 25 इंटू 1 प्लस 4, 5 गुना 2 की पावर 25, 1 2 यहाँ से निकालो, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लेट पी क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग पी लेस देन क्यू एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। हाँ ये क्वेश्चन तो मैं खुद चाह रहा था कि स्किप कर दूं, क्योंकि नहीं पता चल रहा, इस क्वेश्चन का पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। देखो मैं समझाता हूँ, लेट पी एंड क्यू बी अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग पी लेस देन क्यू एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू के। पी प्लस क्यू मेरे पास क्या है, के है। अच्छा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी प्लस क्यू यूनिकली, मतलब मेरे पास एक यूनिक वैल्यू ना है पी प्लस क्यू की, सिर्फ एक ही आएगी। जैसे पी प्लस क्यू की मैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कर लूं, यूनिक वैल्यू आ गई यूनिक वैल्यू। बट अगर आप ये करो कि इसको आप और कुछ वैल्यू लेके चल पड़ो, अगर सपोज करो इसको पी प्लस क्यू को आप 5 मान लो, 1 प्लस 4 हो सकता है, 2 प्लस 3 हो सकता है, तो यूनिक वैल्यूज आ गई। इसमें यही बन रहा है, करके देखो कि और कोई वैल्यू बन रही है, और कोई वैल्यू नहीं बनेगी आपकी, 3 तो आ ही नहीं सकता। तो क्योंकि 3 एक यूनिक वैल्यू होगी,
कि 3 को सिर्फ 1 2 ही ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते। बट अगर मैं 5 के लिए जाऊं, 5 के लिए जाऊं, मैं कैसे ले सकता हूं? 1 और 4 आ सकते हैं, 2 और 3 आ सकती है। तो ये यूनिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या था कि सिर्फ एक वैल्यूज, इसके सिवा कोई वैल्यू नहीं। क्लियर? चलिए, अ पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, लेफ्ट, यहां चला 100, 100 अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300, ये 100 हो गया, ये 200 चला। टू रीच हिज ऑफिस, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली? हाउस टू ऑफिस, एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो जरा, उसने क्या बोला? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये अ पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट, वॉक 100 मीटर, वॉक 100 मीटर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब जब वो इतनी बार चला है तो एक बार और चलेगा, किस साइड को चलेगा फिर? वो राइट बोल रहे हैं ना, तो अगर नीचे देखो, अगर ऊपर जा रहा है राइट, ये लेफ्ट ही, अगर नीचे जा रहा है तो राइट ही है, लेफ्ट ही है, ये 100 हो गया। यानी बेसिकली वो कौन सी डायरेक्शन में भी, अगर मैं देखूं तो वो किसमें, साउथ वेस्ट में है। बट क्वेश्चन एक बात बोली है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट को क्या बोल रहा है वो? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ? ये वाला। साउथ वेस्ट को क्या बोला गया? नॉर्थ ईस्ट। कुछ ऐसा, फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है वो। ठीक है, तो बताओ, वैसे वेस्ट में है वो, वैसे वो यहां से आ रहा है, मतलब एक कितनी डिग्री हो गई? देखो खुद देखो कितनी डिग्री हो गई। क्या यही पूछना चाह रहा क्वेश्चन आपसे कि अगर वो नॉर्थ में था तो अब कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, देखो वो ये कह रहा है कि वो बेसिकली जो मेरा नॉर्थ था ना, वो यहां से चला है, वो इतना डिग्री पीछे है, तो कितना गए? 135 हो गया। दोबारा देखो, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, वो कहां चला था? नॉर्थ में चला था। इफ ही साउथ, वो कह रहा है ये मेरे पास क्या है? ये है, तो इसको भी कितना मोड़ दो? 135 डिग्री मोड़ दो, तो ये कितना हो गया आपके पास? अगर मैं इसको 135 मोड़ूंगा तो कितना हो गया? साउथ में आई, चेक करो इसको एक बार, क्या इसको साउथ में ही आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट है? क्योंकि ये यहां था ना, यहां से यहां पे आ गया, तो यहां से भी यहां आएगा, बट ये एक्चुअली बन नहीं रहा। दोबारा देखो ध्यान से, देखो अब इस लाइन को समझ लिया होगा होपफुली आपने। देखो वो क्या कह रहे हैं कि जब मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, मैं कहां पहुंचा? मैं पहुंचा साउथ वेस्ट में। जब मैंने स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट से, तो मैं कहां पहुंचा? यहाँ। यानी ये बेसिकली कितनी डिग्री है? 135 डिग्री है। इसका मतलब अब जब मैं यहां पे हूं, कौन सी डायरेक्शन मेरे पास? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से भी तो मुझे 135 आना पड़ेगा वापस, ये बोल रहा हूं मैं। क्योंकि जब आपने शुरू नॉर्थ से किया तब आप 135 डिग्री पीछे चल रहे हो, तो उसको आगे भी तो करना पड़ेगा, घुमाना भी तो पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, साउथ। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था डायरेक्शन का। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन वॉक 100 मीटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बल्कि उससे आसान क्वेश्चन है। वेस्ट वर्ड, अच्छा 100 गया वेस्ट में, देन टर्न लेफ्ट 100, देन टर्न 225, देखो 225, 180 यहाँ पे आ गया, फिर इसका 45 चलेगा। ठीक है, 45 चलेगा, ये कितना आ गया आपके पास? 45 चलते ही कितने पे आ गया आप? 45 जब आप इजीली चल दिए तो किस पे आ गया आप? ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी, पिछले बार से कंपेरेटिवली आसान था ये। चलिए, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलो टू, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन था, कम देखने को मिलता है बट आ जाता है। स्टेटमेंट क्या दी है? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया इज, कंक्लूजन क्या दी है? इंडिया इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। अब प्रोड्यूसर है, अच्छा स्टेटमेंट ये दिया, कंक्लूजन क्या कह रहे हैं देखो, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट। देखो ये स्टेटमेंट है ना, मेरी कहीं नहीं बोल रही है बात मुझे, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मुझे कहीं नहीं बोल रही कि भाई ऐसा है, बिकॉज उसने सिर्फ क्या क्या, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कहाँ नॉलेज है? तो
नाइदर 1 और 2, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज a question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the questions. What are the values of m and n are natural numbers. पहले क्या कह रहे हैं, m plus n is greater than m n। अच्छा, इन m greater than, जहां पे m greater than n है मतलब m plus n greater than m n है, जहां पे m greater than n है मतलब m की वैल्यू जो n से मेरे पास ज्यादा दी हुई है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और दूसरी क्या कह रहा है वो, द प्रोडक्ट इज 24। अच्छा, m इंटू एन। अच्छा एक बात, 6 गुना 4 पॉसिबल है? 6 गुना 4 पॉसिबल है? यहां पे आएगी वैल्यू? नहीं आ सकती। और कोई वैल्यू? 24 1, अगर मैं 24 और 1 ले लूं, 24 गुना 1 ग्रेटर देन, सॉरी 24 प्लस 1 ग्रेटर देन 24 इंटू 1, आएगी वैल्यू? और कोई वैल्यू? और कोई वैल्यू आ सकती है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, कि कौन कौन सी वैल्यूज को लेके मैं चलूंगा, कौन कौन सी वैल्यूज को लेके मैं नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्योंकि यहां पे ये तो आ गया, बट और कुछ बन रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n, m and n नेचुरल नंबर्स। बन सकती है कोई वैल्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगर ये है, कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही आपके पास, क्या आ रही है? उसने क्या बोला है कि मेरे पास m और n की क्या वैल्यूज हैं, क्या अपने पास कोई ऐसी वैल्यू, मतलब बेसिकली मुझे बताना क्या है कि क्या कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू है। m और n की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती यहां से, सिर्फ मैं सोच सकता हूं कि हाँ ये आ गई है। इसका आंसर क्या गया? क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय गिवन। बट अगर मैं बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लेता हूं तो m मेरे को दिया ग्रेटर देन n, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि m मेरे पास 24 हो और n मेरे पास 1 हो, बिकॉज कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी ना, डिस्टिंक्ट एक ही वैल्यू आ सकती है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका आंसर क्या गया? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, तो ऑल ओवर पेपर आपका ना ठीक ठाक पेपर था। चलिए, बड़ी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अपना क्या दिया, द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इंटरनेट की स्पीड चाहिए, और क्या चाहिए, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड का पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, वो जो डाउनलोड हो रहा सॉफ्टवेयर है, जो भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो कितने MB की या KB जो भी है। तो क्या दिया, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट, ट्रांसफर इज 2 पॉइंट, और यस ऑप्शन नंबर इज। तो ये था हमारे पास UPSC सेट को जो इस बार का हमने पेपर किया। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज अपने डाउट्स बताइएगा, और इंग्लिश का पेपर भी जल्दी ही हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।